क्या इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है? क्या बिना इंग्लिश सीखे हम अपने लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं? क्या इंग्लिश सीखने के बाद हमारी तरक्की होगी? इस तरह के काफ़ी सारे सवाल हमारे माइंड में आते हैं जब हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की तैयारी करते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलता है कि इंग्लिश सीखना बेहद ज़रूरी है आज की डेट में। Because the world today we are living is becoming globalized, and in this globalized world we need to understand the language of world level, which is the English, which has now become the first language worldwide to communicate with each other. While knowing English language, you can improve yourself, and not only your personal life but also your social and professional life can also be improved by learning English language. Hello friends, this is Target IELTS Academy. I am here with a new video. Today I am going to talk about few simple sentences. By using them you can understand the English in a better way. ये sentences जो हैं हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं और ये कुछ कन्फ्यूज़न वाले sentences है जिससे कई बार हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अगर इस तरह का वर्ड हो तो हमें उसे इंग्लिश में कैसे बोलना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास आज 10 सेंटेंसेस है जिसके बारे में मैं बात करूंगी जो कि देखने में सिंपल लगते हैं बट व्हेन वी हैव टू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश देन वी फाइंड प्रॉब्लम टू ट्रांसलेट। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टेल यू द सेंटेंसेस विद द ट्रांसलेशन ऑफ दोज विच साउंड्स कन्फ्यूजिंग। फर्स्ट सेंटेंस आता है उसे ऊंचा सुनता है। टिपिकली ये वर्ड जो है उसे ऊंचा सुनता है काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है और अगर आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो बिगनर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम आता है कि इसे ट्रांसलेट कैसे करना। उसे ऊंचा सुनता है, ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग। ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब उसे ऊंचा सुनता है। ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, राइट। तो अगर आप कहीं पे ये सेंटेंस सुनेंगे सिर्फ इंग्लिश में तो आपके लिए ईजी होगा कि इसका मतलब क्या। ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, उसे ऊंचा सुनता है। सेकंड है उसकी नाक बह रही है। अब इसको हम कैसे बोलेंगे? ही हैज़ अ रनी नोज। ही हैज़ अ रनी नोज मतलब उसकी नाक बह रही है। थर्ड सेंटेंस विच कैन कन्फ्यूज यू टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश इज वो हमेशा अपनी चलाता है। वो हमेशा अपनी चलाता है। सोचो अब हम इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? वो हमेशा अपनी चलाता है। ही ऑलवेज हैज़ हिज वे, राइट। ही ऑलवेज हैज़ हिज वे, वो हमेशा अपनी चलाता है। फोर्थ सेंटेंस इन दिस लिस्ट इज मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे चक्कर आ रहे हैं, राइट। तो हम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एम फीलिंग गिडी। आई एम फीलिंग गिडी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस जो आज हम बात करने वाले हैं नंबर 5 वो है मैं बात का पक्का आदमी हूँ। आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स, और आप ये भी बोल सकते हैं आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड्स। मैं अपनी बात का पक्का आदमी हूँ। आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड्स, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा कि इस तरह के कन्फ्यूज़न वाले सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। इस लिस्ट में मेरे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग टू हिम। ओके, इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है समय पर किसका बस चलता है। ठीक है, ये एक तरह का इडियम भी आ जाता है, समय पर किसका बस चलता है। हु रूल्स ऑन टाइम। हु रूल्स ऑन टाइम इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ समय पर किसका बस चलता है। This is number 7 and next sentence number 8 जो मेरे पास है मुझे कम दिखाई देता है। मुझे कम दिखाई देता है, it can be translated as I am short of sight. I am short of sight, मुझे कम दिखाई देता है। नंबर 9 सेंटेंस है उसके मुंह में पानी आ रहा है। उसके मुंह में पानी आ रहा है, it can be translated as his mouth is watering. His mouth is watering, उसके मुंह में पानी आ रहा है। 10 sentences in the list which is last in this video is मुझे इस बात का पता लग गया। मुझे इस बात का पता लग गया। I got wind of this matter.
आई गॉट विंड ऑफ दिस मैटर, मुझे इस बात का पता लग गया। So friends, I hope you understood how to use these sentences, how to make these sentences in English. When you get any confusion, then you can take the help of these sentences to make your English easier. और ये ऐसे sentences हैं जो everyday life में use किए जाते हैं, but just because of confusion we are unable to translate them in English. Okay, so I hope you like this video. If yes, then please like, subscribe and share this video to all of the friends in the society. Thanks for watching.